वेलकम बैक इन अनदर कोऑर्डिनेटर क्लास। एक अकाउंट सेटिंग में एक एरर है विच इज़ कि अगर अकाउंट सेटिंग में जैसे एडमिन अकाउंट सेटिंग में आता है और वो कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल नहीं करता है और डायरेक्ट मान लो इनको चेंज कर दिया उन्हें ये और सबमिट करता है, और सबमिट करने से पहले हमारे डेटाबेस में क्या है, पासवर्ड। मान लो अपने पास पासवर्ड अभी ये रहा है ना, था। अगर मैं इन डिटेल्स को या किसी और डिटेल्स को अपडेट कर रहा हूँ तो वो डिटेल्स अपडेट हो जाए और पुरानी डिटेल्स जैसे कि पासवर्ड वगैरह चेंज ना हो ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, जैसा अभी देखो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस में ऑलरेडी पासवर्ड है, लेकिन एडमिन अगर दूसरी डिटेल्स को अपडेट करता है तो एडमिन का पासवर्ड चले जाता है। जैसे सबमिट किया मैंने तो एडमिन का पासवर्ड, जैसे ये तो अपडेट हो गया, ये तो सही है, लेकिन जो पासवर्ड पहले से था उसका, जैसे ये पासवर्ड चले जाएगा। तो ये इसमें एक इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, एडमिन चाहे तो पासवर्ड अपडेट कर दे, नहीं चाहे तो पुराना ही पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट सेटिंग वाला पेज ओपन करते हैं, इनपुट टाइप हिडन में हम लोग पुराना पासवर्ड भेज देते हैं, है ना। अगर यूज़र कंफर्म पासवर्ड डालता है ना, कंफर्म पासवर्ड कब डालेगा, जब वो ये डालेगा। अगर यूज़र कंफर्म पासवर्ड डालता है तो हम नया पासवर्ड अपडेट करवाएंगे डेटाबेस में, नहीं तो फिर ओल्ड पासवर्ड। सिंपल, ये लॉजिक रहेगा। क्लियर। चलो अकाउंट सेटिंग पेज ओपन, अकाउंट सेटिंग पेज को क्यों ओपन करना है अपने को, डायरेक्ट अपन अकाउंट सेटिंग का जो एक्शन है कहाँ पर, ये एडमिन कंट्रोलर है ना, एप्लीकेशन और ये एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। अपडेट अकाउंट सेटिंग चल रहा है ये वाला, और इसमें ये जो सी पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड प्रोफाइल सॉरी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है ना। अगर कंफर्म पासवर्ड सेट रहे, मतलब कंफर्म पासवर्ड ब्लैंक नहीं रहे, तो ही हम डेटाबेस में क्या अपडेट करवाएंगे, सही पासवर्ड, है ना, मतलब नया पासवर्ड। फिर से मतलब क्या कि पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड आ गया, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग, इफ सेट दिस, मतलब कंफर्म पासवर्ड अगर सेट रहे, है ना, तो पासवर्ड वाला जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर क्या आ जाए, मतलब वो क्या आ जाए, मतलब नहीं, अगर ये सेट नहीं रहे, क्लियर, अगर ये सेट नहीं रहे तो पासवर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, ओल्ड पासवर्ड, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड पासवर्ड। मतलब जो पोस्ट आ रहे हैं उसमें एक और डेटा पोस्ट होगा, ओल्ड पासवर्ड। सिंपल ऐसा, तो जो पुराना पासवर्ड आया है वही पासवर्ड में सेट हो जाए अगर ये सेट नहीं रहे तो। क्लियर है, इजी है कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, सेट ओल्ड पासवर्ड इन पासवर्ड वेरिएबल इफ कंफर्म पासवर्ड इफ न्यू पासवर्ड नॉट चेंज्ड। क्लियर, नया पासवर्ड चेंज नहीं होता है तो ओल्ड पासवर्ड को ही सेट करवा दो। सिंपल, ये हम नया कमेंट करते हैं, डन। सेमीकोलन लगा दो, और अब कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करना है, व्यू में आपका कौन सा, अकाउंट सेटिंग का व्यू। तो अकाउंट सेटिंग का जो व्यू है इसमें इनपुट टाइप हिडन में जैसा यहाँ पे दिया था ओल्ड प्रोफाइल का, वैसे ही ओल्ड पासवर्ड कर देंगे, और यहाँ पर देते हैं हम लोग पासवर्ड। सिंपल, डन। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन फ्यूचर कि हम इसको जस्ट फॉर्म के नीचे यहाँ पर। क्लियर, ये हुआ कंप्लीट। सेव कर दो इसको, रिफ्रेश करो, ठीक है। अब देखो डेटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं है, मान लो एडमिन ने कोई पासवर्ड पहले बनाया था और यही पासवर्ड होना चाहिए, मतलब जब तक एडमिन पासवर्ड चेंज नहीं करे तब तक ये पासवर्ड हटना भी नहीं चाहिए और चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो यही फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब एडमिन बाकी डिटेल्स को चेंज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने ये चेंज किया, जैसे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, टेस्ट गेट इन टच करके कुछ चेंज किया उसने, टेक्स्ट ये सब हटाया, है ना। अब सबमिट कर रहा है, सबमिट हुआ, इसका ओरिजिनल पासवर्ड जो कि 1 2 3 4 5 6 था वो हट गया। क्यों हट गया, वो हटना नहीं चाहिए, तो इसका यहाँ पे लगाओ इम्पटी। जब ये इम्पटी होगा तब, इस सेट काम नहीं कर रहा है ना, नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेश करो, अब चेक करो,
अच्छा यहाँ पे पहले डालना पड़ेगा ना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ये एकदम रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है तो जो भी चीज़ें होंगी सामने आ रही है ना। ठीक है, अब देखो कोई डिटेल चेंज करी, सबमिट किया, ये डिटेल फिर से ऐड गई क्या? नहीं, क्योंकि इम्पिटी काम कर रहा है, इस सेट वाला काम नहीं कर रहा था ना। तो ये वेरिएबल अगर इम्पिटी हुआ तो हमको ओल्ड पासवर्ड सेट करना है आपके पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, और ये पासवर्ड वेरिएबल जाएगा आपके अपडेट एरे के अंदर। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर। सिंपल। ये देखो, अब इसमें चाहे एडमिन कोई डिटेल अपडेट करे या नहीं करे, इट्स ओके, पुराना पासवर्ड नहीं जाएगा कहीं, ना इवन कोई सी दूसरी डिटेल्स भी अपडेट हो मिस होगी। क्लियर है? इजी। अब इसमें एक और ट्विस्ट है जो इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी और छोटी छोटी वीडियो देखने आते थे नहीं आप, है ना। तो इसमें एक पार्ट और कवर करना है हमको, विच इज चलो ये वाला कर लेते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैंने अभी सोचा था आपको बताने के लिए। क्या सोच रहा था मैंने वो भी बताता हूँ। अकाउंट सेटिंग में ये जो पासवर्ड है ये 1 2 3 4 5 6 करके ही डेटाबेस में अपडेट होता है ऐसे, लेकिन ऐसे पासवर्ड स्टोर नहीं किया जाता है, ये सिक्योर वे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं करते हैं, इसको इंक्रिप्ट करना पड़ता है पासवर्ड को, और इंक्रिप्टेड पासवर्ड ही स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। क्लियर? लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सेपरेट वीडियो लगेगी शायद, क्योंकि ना कि इसका पैटर्न चेंज करना है अपडेट में, और उसके अलावा जब लॉगिन करेगा एडमिन तब भी हमको इंक्रिप्टेड पासवर्ड मैच करना रहेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग को मैच कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग डेटाबेस में स्टोर है वो स्ट्रिंग कहाँ रहे, जो डेटाबेस में स्टोर है वो स्ट्रिंग ही हमारे एडमिन ने सबमिट की थी वो है ना। ठीक है, इस फंक्शनलिटी के अलावा हमको जैसे ये जो पार्ट है पासवर्ड इंक्रिप्शन वाला, ये तो हम लोग सेपरेट किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एक पार्ट हमको कवर करना था कि कैटेगरी लिस्ट में ऐसी कैटेगरीज होगी जैसे वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से सिर्फ ये वाली कैटेगरीज जैसे एक्सेसरीज, बैग्स, वॉचेस, मैन और वुमेन, इन 5 कैटेगरी को एडमिन भी चाहे तो अपडेट और ना डिलीट कर पाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शंस हैं ये हम इन कैटेगरीज में से हटा ही देते हैं ताकि एडमिन कर भी नहीं पाए। इवन एडमिन को हम लोग बता के रखेंगे कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये जो कैटेगरीज अगर डिलीट हो जाएगी ना तो आपकी वेबसाइट का लेआउट बिगड़ जाएगा। ये वुमेन, मैन और ये 4-5 कैटेगरीज अगर डिलीट हो गई तो आपकी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हालांकि एडमिन बोले कि करना ही है मेरे को, तो बताओ क्या करूँ फिर। अब मेरे को तो करना ही है, मैं तो चाहता हूँ कि चेंज करना है मेरे को, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि ठीक है कर देते हैं। फिर हम आपको एक और ऑप्शन देंगे, आप एडमिन को बोल के रखो कि हम आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे कि किन कैटेगरीज को आपको टॉप 2 पे दिखाना है, टॉप 2 मतलब ये दोनों, और कौन कौन सी को आपको टॉप 3 दिखाना है, 1 2 3। आप उनको चेकबॉक्स में चेक करो, और विदाउट इनके चेक के आपको यहाँ पे एक भी कैटेगरी नहीं दिखेगी जब तक उसको 2 टॉप की और 3 नीचे की नहीं मिले, जब तक आपको यहाँ पर ये वाला पूरा सेक्शन ही नहीं दिखे, ताकि डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि सेक्शन ही नहीं दिखे। ये एडमिन को अपने को बताना पड़ेगा। अगर एडमिन बोलता है, क्लाइंट बोलता है अगर कि नहीं मेरे को तो चाहिए ऐसा कि ये दोनों टॉप में दिखना नहीं है, मैं चेंज भी कर पाऊँ, डिलीट भी कर पाऊँ, कुछ भी कर, तो अगर ये वाली जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सिस्टम पे, क्या कि 2 टॉप और 3 बॉटम, तब तक ये वाला सेक्शन वेबसाइट नहीं दिखाएगी। ठीक है, ये डेवलपर पॉइंट्स अपने को डेवलप करके देनी पड़ती है। पर अभी हमारा क्लाइंट क्या है, बहुत सीधा है, उसने बोला है कि ठीक है आप तो ऐसा कर दो, एक ऑप्शन ही मत दो डिलीट करने का, तो मैं गलती से भी नहीं कर पाऊँ, है ना। हमारा क्लाइंट ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शंस को 1 2 3 ये जो ऑप्शन है सभी कैटेगरीज में, इन 5 में इन ऑप्शंस को हटा देंगे और बाकी कैटेगरीज में ये ऑप्शंस आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, इफ़। और हमने डेटाबेस में एक वो लिया था, क्या एक फ्लैग लिया था, बताओ तो, इस एडिटेबल लिया था ना, इसके हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। अब ये जो वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स, एक्सेसरीज है, ये इस एडिटेबल है क्या, नहीं, इनको दे देंगे हम लोग यहाँ से 0, मतलब ये एडिटेबल नहीं है, तो इनका फ्लैग हम लोग सेट कर देते हैं जैसे 0, ये एडिट नहीं हो सकती। बस वहाँ पे कंटेंट साइड पे हमको क्या करना है, इफ लगा के चेक करना है। चलो दिखाता हूँ कैसे। कैटेगरी लिस्ट ओपन करो। चलो, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग को ऑन करना ही भूल गए हम, और सारी फंक्शनलिटी डेवलप कर दी। अब कोड समझ लेते हैं और लॉजिक समझ लेते हैं, कोड क्या किया कैसे किया। देखो, हमारी जो कैटेगरी टेबल थी ये वाली, इसमें इस एडिटेबल का जो ऑप्शन था वो बाय डिफ़ॉल्ट सबका 1 था, मतलब इस एडिटेबल 1, मतलब इन सबको एडिट कर पा रहे थे।
ये वाला लॉजिक हमारा बेसिक था। तो हमको जिन जिन कैटेगरीज को एडिट नहीं करवाना है उनके लिए मैंने इस एडिटेबल ऑप्शन रख दिया 0। इससे क्या होगा, अब हम लोग सिस्टम साइड में एक चेक लगाएंगे ताकि वो चेक कर पाएगा कि कौन सी कैटेगरीज एडिटेबल है या नहीं है। क्लियर? चलो अब एडमिन डैशबोर्ड साइड में हम लोग आए तो पहले ये कुछ इस टाइप से दिखता था, है ना, ये वाला कुछ इस टाइप से दिखता था कैटेगरीज। इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया लकीली, जिससे ये हाइड शो और ये जो ऑप्शन है सब पे शो हो रहा है। हर कैटेगरीज के सामने एडिट और डिलीट के ऑप्शन शो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमने एक लॉजिक लगाया और ये कुछ इस टाइप से डेवलप किया। इसमें क्या किया, सिंपल सा काम किया। देखो वो सारी कैटेगरीज जैसे कि ये वाली, ये कैटेगरीज और ये सारी यहाँ तक की सभी कैटेगरीज के आगे हमने इफ एल्स के अंदर इन ऑप्शंस को रखा इफ के अंदर कि जिस कैटेगरीज के लिए इस एडिटेबल वाले ऑप्शन की वैल्यू 0 है उसके लिए ये सब ऑप्शन शो ना हो। सेम लाइक दिस, है ना। कोड साइड लेके जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया सिंपल सा कि ईच कैटेगरी का इस एडिटेबल वाला जो वैल्यू है वो अगर 1 होती है, मतलब अगर उसको एडिटेबल करने की परमिशन है तो ही हमको ये ऑप्शंस दिखाने हैं। कौन सा, एडिट वाली बटन और डिलीट वाली बटन, सिंपल। और एल्स में मैंने लिखा एक ब्लैंक, मतलब अगर किसी को परमिशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक दिखाना है। देखो ये दिख रहा है ब्लैंक, इसको परमिशन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू डेटाबेस में क्या है, 0 है। इसको परमिशन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू डेटाबेस में देखो ये मेन वाली कैटेगरी की वैल्यू इस एडिटेबल में 0 है, मतलब इसको एडिट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए इनके सामने शो हो रहा है हमारे पास हाइफन। क्लियर? और जिस कैटेगरी को परमिशन है, जैसे ये वाली कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ये रही, इसके सामने परमिशन इस एडिटेबल क्या है, 1 है। तो हमारा कोड क्या कर रहा है, इस ईच कैटेगरी में से इस एडिटेबल की वैल्यू 1 है मान लो, तो 1 इक्वल्स टू 1 हुआ। अगर 1 हुआ तो ये ऑप्शन से उसको दिखेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर? और ये सेम मैंने हाइड और शो के ऑप्शन के लिए भी किया। एडमिन चाह कर भी वुमेन, मेन, वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज, ये सारी कैटेगरीज जैसे वुमेन, मेन, वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज, इन कैटेगरीज को चाह कर भी एडमिन हाइड ना कर पाए, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन भी एडमिन से ले लिया। क्या बोला, यहाँ पर कोड लगा दिया सिंपल वही कि इस एडिटेबल की वैल्यू अगर 0 है तो आपको वो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को वो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, लाइक हाइड, शो, एडिट और डिलीट का, अगर उसकी इस एडिटेबल की परमिशन क्या है, 0 है। क्लियर? सिंपल, ये रखा। अब हाइड शो का ऑप्शन आपको बाकी सब कैटेगरीज के लिए रखना है, वो इन 5 कैटेगरीज के लिए नहीं रखना है। एडमिन अगर चाहे कि ये सब अपडेट भी करना है तो उसके लिए भी हमको फंक्शनलिटीज़ करके देनी पड़ेगी। अभी हमारे एडमिन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये खुद हम एडमिन है, अभी हम लोग इसको नहीं बना रहे, लेकिन कैसे बनाएंगे उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एडमिन जिद पे आ जाए कि मुझे तो चाहता हूँ कि ये मैं डिलीट कर पाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर पाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं वुमेन के प्रोडक्ट्स नहीं रखता हूँ, तो फिर मेरे को इस कैटेगरी की नीड क्या है। अगर एडमिन ऐसा चाहता है कि मैं डिलीट करूँ या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम उसको एडमिन को सजेशन देंगे कि ठीक है, हम ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि आप अपने डैशबोर्ड से इनको एडिट, डिलीट, ऐड, क्रिएट वगैरह सब कर पाओगे, जस्ट लाइक अदर कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के साथ जैसे कर सकते हो वैसे इसके साथ भी कर पाओगे। लेकिन एक कंडीशन है, आपको ये वाला जो सेक्शन है ये कब तक नहीं दिखेगा, जब तक आप यहाँ पर 2 टॉप कैटेगरीज नहीं सिलेक्ट कर लोगे फ्रॉम दी यूजिंग चेकबॉक्स। हम लोग यहाँ पर 2 चेकबॉक्स देंगे टॉप कैटेगरी के लिए और 3 चेकबॉक्स देंगे बॉटम कैटेगरीज के। बॉटम कैटेगरीज मतलब ये, आपको 3 बॉटम सिलेक्ट करनी पड़ेगी और 2 टॉप, आपकी जो भी जितनी भी कैटेगरीज है उनमें से। जब तक आप ये 5 कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर लेते हो, इवन 4 भी अगर आपने सिलेक्ट की है, तो आपको ये सेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि सेक्शन डिस्टर्ब हो, उससे अच्छा है कि वो सेक्शन दिखाऊंगा। और एडमिन ऑल्सो कि एडमिन को पता रहेगा ये कि क्यों सेक्शन शो नहीं हो रहा होगा। यस, क्योंकि हमने एडमिन साइड में वो 5 कैटेगरीज नहीं दी हुई सिस्टम को, है ना। तो सिस्टम ऑटोमेटिक मतलब स्मार्टली वर्क करेगा कि ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन देंगे, हम लोग 2 चेकबॉक्स बड़े दे देंगे साइज में थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं वो नॉन टेक्निकल रहते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये 2 ऐसे चेकबॉक्स क्यों दिए, ऐसा क्यों दिया। तो हम 2 चेकबॉक्स थोड़े बड़ी साइज के देंगे क्योंकि वो टॉप सेक्शंस के होंगे, और 3 चेकबॉक्स देंगे छोटे छोटे, तो एडमिन को समझ में आएगा और उन पे माउस लेकर जाने पर वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे टूल टिप वगैरह के। ठीक है, तो जिससे एडमिन को क्लियरली समझ में आएगा कि ये टॉप सेक्शंस के लिए, ये बॉटम सेक्शन के लिए। उस पर क्लिक करेगा एडमिन, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया और ये दोनों भी टिक कर दिया, देन ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो होगा।
ऐसा दे सकते हैं। अगर एडमिन की रिक्वायरमेंट है कि मैं इनको चाहूँ तो एडिट डिलीट कर सकता हूँ। ऑल्सो इसमें एक और फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ प्रोफाइल का, सॉरी इनकी जो कैटेगरी की फाइल है इमेज है वो भी, क्योंकि हमने अभी तक कैटेगरी की इमेज अपलोड नहीं करी। बाकी कैटेगरीज इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कैटेगरी की इमेज का जिक्र नहीं है, तो हमको करना भी नहीं। आप उनको ऐसा दो, आप सभी कैटेगरीज में चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज में अपडेट करो आपकी इमेज, है ना, जिसको आपको क्या दिखाना है, फ्रंट एंड पे दिखाना है ना। और इसको स्मार्टली करने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब सिस्टम तो कभी परफेक्ट होता ही नहीं है, आप उसको जितना स्मार्ट करोगे उतना ज़्यादा कम पड़ेगा। इसको और स्मार्ट कैसे कर सकते हो आप कि ये टॉप में और 1 2 3 ये तुम बॉटम्स में, ठीक है। अब एडमिन चाहता है कि एक्सेसरीज की इमेज चेंज करना, मतलब ये जो एक्सेसरीज वाली कैटेगरी ये यहाँ पे बेल्ट की जगह मैं वॉच दिखाना चाहता हूँ, है ना। ये वॉच तो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है। एक्सेसरीज मान लो डीओ दिखाना चाहता हूँ, है ना, तो वो डीओ की इमेज अपलोड करना चाहता है यहाँ से। तो जैसे ही मान लो उसने टिक किया कि ये बॉटम इमेज है, बॉटम कैटेगरी है ना, मतलब ये तीनों, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इस चीज़ का, अपलोड फाइल। इस पर क्लिक करेगा एडमिन, फाइल अपलोड करेगा और वो फाइल इसके लिए एसोसिएट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। सिंपल इतना सा ऑप्शन देना है अपने को। और अब यहाँ पर भी इमेज अलग अलग साइज़ की है, छोटी छोटी इमेज है, बड़ी बड़ी इमेज, तो वो भी हमको सिस्टम में कोड ऐसा करना पड़ेगा कि अगर वो बॉटम इमेजेस हैं तो छोटी छोटी इमेज ले, और अगर वो टॉप इमेज में है तो वो बड़ी साइज़ की इमेज ले। सब कुछ कर सकते हैं, जैसा बजट होता है वैसे फीचर्स मिलते हैं। क्लाइंट जितना ज़्यादा पैसा देता है उतनी अच्छी सॉफ्ट वेबसाइट या सॉफ्ट सॉफ्टवेयर हमको देना पड़ता है। क्लियर? ये कुछ फंक्शनलिटीज हमने इस क्लास में कंप्लीट करी है। और नेक्स्ट जो है, अच्छा कोड बहुत सिंपल सा है। ये हाइट शो के लिए भी हमने वही कोड लिखा है, वो भी देख लेते हैं। हाइट शो के लिए भी यहाँ पे इस कैटेगरी में से इस एडिटेबल की वैल्यू 1 हो तो ये हाइट शो वाले ऑप्शन शो होना चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल सा और बहुत ईजी लॉजिक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला कोड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग एडमिन का जो पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट कैसे किया जाएगा। और अब हम क्रिएट करेंगे इसके बाद प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज भी असाइन करेंगे। हर प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी हो, जैसे ये प्रोडक्ट है ये वुमेन क्लॉथ्स में है, ये वुमेन्स में, या फिर ये हाँ ठीक है वुमेन फैशन में है ये, तो ये वुमेन, ये मेन, ये सब, ये वॉचेस है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।